जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। और अब खुद अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ऐसा बयान दे दिया है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। तो ऐसा क्या कहा यूनुस ने, जिस पर छिड़ गया विवाद? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हालात बेहद खराब है। भारत के साथ उनके रिश्तों में भी काफी दूरियां आ गई हैं। और अब अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के एक बयान ने दोनों देशों में तनाव को और बढ़ा दिया है। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, वो लैंड लॉक्ड हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का एकमात्र गार्डियन है। यहाँ चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। हमें इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। यूनुस के इस बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने यूनुस की इस अपील को हैरान करने वाला बताया। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने चीन को बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट्स में निवेश का ऑफर दिया है, जिसमें एक प्रोजेक्ट भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास का भी है। चिकन नेक कॉरिडोर भारत के मूल भूभाग को पूर्वोत्तर से जोड़ता है, लेकिन इस क्षेत्र में चीन का निवेश भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में सबकी नजरें मोदी सरकार पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। इसे लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बांग्लादेश भारत की घेराबंदी करने के लिए चीन को अपने यहाँ दावत दे रहा है। बांग्लादेश सरकार का ये रवैया हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। सरकार मणिपुर की सुध नहीं ले रही और अरुणाचल में चीन पहले से ही गांव बसाकर बैठा है। हमारी विदेश नीति इतनी दयनीय स्थिति में है कि जिस देश के निर्माण में भारत की मुख्य भूमिका थी, वो भी आज हमारे खिलाफ गोलबंदी में जुटा है। साफ है, मोदी सरकार पर भी यूनुस सरकार को उचित जवाब देने का दबाव है। अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी।